हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी बेहतर तरीके से आप जम करके अपनी तैयारियों में लगे होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आपके पास तैयारी करने का समय बहुत ज़्यादा नहीं है और तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी है। क्लास 10 के बच्चों की जो ये सीरीज़ चल रही है हिंदी की, उसी से जुड़ा हुआ ये आज का वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने सातों चैप्टर देखे, उनसे लेखक देखे, उनसे जो जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको देख चुके हैं। और ये आपका जो हिंदी व्याकरण का चल रहा है उसी से जुड़ा टॉपिक आपका जो पर्यायवाची है उसका आज ये प्रश्न देखेंगे हम। पर्यायवाची से जुड़े 90 शब्द या 93 शब्द थे, वो आपको हमने एक एक करके पिछली वीडियो में दिया है। 93 जो टोटल शब्द हैं उनका पर्यायवाची और उसी से जुड़ा ये प्रश्न है आपका, आज इसको देखेंगे। इससे पहले उपसर्ग प्रत्यय समास से जुड़े प्रश्न को देख चुके हैं, आज पर्यायवाची का प्रश्न देखा जाएगा। चलिए सीधा प्रश्न पे आते हैं। उससे पहले एक चीज़ और कह दूं आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। जितना भी आपका क्लास 10th का 10वीं क्लास का छात्र है, मित्र है, जो भी है, उसके पास आप इसको जमकर पहुंचाइए। सबसे पहले अपने नोट्स को आप पढ़िए, क्योंकि आपका नोट्स ही सर्वोत्तम है। उसके बाद इसको आप रिविज़न के तौर पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पर्यायवाची। पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। पहला प्रश्न है, पूछ रहा है क्या कहलाते हैं ये सब? पर्यायवाची, विलोम, तद्भव या तत्सम? पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये चारों? पर्यायवाची, विलोम, तद्भव या तत्सम। पहला प्रश्न उत्तर जाएगा इसका पहले के साथ, यानी कि पेड़, तरु, द्रुम आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अग्नि दूसरा नंबर है प्रश्न। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अनल होगा, पावक होगा, आग होगा या उक्त सभी होगा? अग्नि का पर्यायवाची अनल, पावक, आग या उक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 उत्तर जाएगा इसका घ के साथ, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची आपका हो जाएगा अनल, पावक, आग और तीनों होगा तो यहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा घ के साथ, यानी उक्त सभी। अग्नि का पर्यायवाची अनल, पावक, आग। क्रोध के पर्यायवाची की बात करेंगे तीसरा प्रश्न, तो क्या होगा यहाँ पे? कुपित, प्रेम, ईर्ष्या और द्वेष। कुपित, प्रेम, ईर्ष्या और द्वेष क्रोध का पर्यायवाची। तीसरा प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे तीसरे का, वो चला जाएगा पहले के साथ, यानी कुपित का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे? क्रोध का पर्यायवाची आपका हो जाएगा कुपित, यानी कि तीसरे का क पहला ही आपका सही होगा यहाँ पे। चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में कौन पक्षी का पर्यायवाची है? पक्षी का पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 4, इसके 4 ऑप्शन है, बिहग, खग, द्विज या इनमें सभी। पक्षी का पर्यायवाची बताना है आपको। बिहग होगा, खग होगा, द्विज होगा या इनमें से सभी होंगे। प्रश्न नंबर 4 उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। पक्षी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा बिहग, खग, द्विज, यानी कि ये तीनों होंगे, तो घ ऑप्शन आपका सही होगा कि इसमें सभी हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न आपका, संसार का पर्यायवाची क्या होगा? दुनिया होगा, विश्व होगा, भूमंडल होगा या इनमें सभी होगा? संसार का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, 5वें नंबर का प्रश्न है और इसका जो उत्तर जाने वाला है ये बताना आपको कौन सा होगा चारों में। इसका उत्तर जाएगा सीधा यहाँ पे घ के साथ, यानी कि संसार का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएंगे। दुनिया भी होगा, विश्व भी होगा और भूमंडल भी होगा। बात करेंगे छठे नंबर के प्रश्न का, तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा जी? बादल का पर्यायवाची क्या होगा? वारिद होगा, नीरज होगा, पंकज होगा, अंबुज होगा। बादल का पर्यायवाची प्रश्न नंबर 6 उत्तर जाएगा इसका, हो जाएगा बादल का पर्यायवाची, वो हो जाएगा आपका वारिद। 6 का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। छठे का बादल का पर्यायवाची क्या होगा? वारिद। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आपका कि आँख का पर्यायवाची क्या होगा? आँख का पर्यायवाची बताना है जी। नेत्र होगा, चक्षु होगा, नयन होगा, इनमें सभी होंगे। आँख का पर्यायवाची नेत्र होगा, चक्षु होगा, नयन होगा, इनमें सभी होंगे। 7वां प्रश्न उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। आँख का पर्यायवाची आपका नेत्र भी होगा, चक्षु भी होगा, नयन भी होगा, यानी कि घ ऑप्शन इनमें सभी हो जाएंगे। इंद्र के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें बताना कौन सा होगा? दिनमणि, सुरेंद्र, महेश या गणेश। इंद्र का प्रश्न नंबर 8, दिनमणि, सुरेंद्र, महेश, गणेश। तो 8वें का जो उत्तर जाएगा वो जाएगा ख के साथ, यानी इंद्र का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सुरेंद्र। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि उपवन का पर्यायवाची क्या होगा?
उपवन का पर्यायवाची क्या होगा? बगीचा होगा, अरण्य होगा, कानन होगा, बिटप होगा। चार ऑप्शन है, क्या होगा पर्यायवाची उपवन का? बगीचा, अरण्य, कानन या बिटप। बगीचा, अरण्य, कानन या बिटप। प्रश्न नंबर 9 उत्तर जाएगा इसका क के साथ, यानी कि उपवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? बगीचा हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि गणेश का पर्यायवाची क्या होगा जी? गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? महेश, गणपति, देवेश, सुरेश। तो 10 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणपति हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, उत्तर पलट दिया यहाँ पे। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जो नहीं है यानी 3 होंगे, एक नहीं होगा, वो बताना है कौन सा नहीं है। भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता या देव नदी। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? 11 नंबर का प्रश्न, उत्तर जाएगा यहाँ पे ख के साथ, यानी भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होगा। सुरसरिता भी गंगा का पर्यायवाची होगा, देव नदी भी गंगा का पर्यायवाची होगा, लेकिन कालिंदी ये आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। 12वें की बात करेंगे, हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं जी? सूर्य की, चंद्रमा के, पृथ्वी के या आकाश के। प्रश्न नंबर 12, हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के, चंद्रमा के, पृथ्वी के या आकाश के। प्रश्न नंबर 12 उत्तर जाएगा इसका ख के साथ, यानी कि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं ये सब। कौन कौन से? हिमांशु, सुधांशु और इंदु, ये किसके पर्यायवाची हैं जी? चंद्रमा के। 12 का ऑप्शन नंबर ख सही होगा। 13 की बात करेंगे तो कमल का पर्यायवाची बताना है आपको। पंकज, जलद, नीरद, अम्बुद। पंकज, जलद, नीरद और अम्बुद कमल का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 13 और इसका उत्तर जाएगा सीधा पहले के साथ, यानी कि कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क, पंकज। कमल का पर्यायवाची आपका हो जाएगा पंकज, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। 14 नंबर की बात करेंगे, पुत्र का पर्यायवाची कौन सा होगा भाई? सुत होगा, सुता होगा, तनिया होगा, आत्मजा। 14 नंबर का प्रश्न, पुत्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? 14 नंबर का प्रश्न, सुत, सुता, तनिया या आत्मजा। 14 का ऑप्शन जाएगा पहले के साथ, पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुत हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पुत्र का पर्याय 14, प्रश्न नंबर 14 पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा सुत। 14वें का पहला। 15 की बात करेंगे तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अमृत। 15 नंबर का प्रश्न, जीवन, पावन, अमीय या पीय। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जीवन, पावन, अमीय या पीय। 15 नंबर प्रश्न, उत्तर जाएगा इसका सीधा ग के साथ, अमृत का पर्यायवाची आपका हो जाएगा अमीय। रसाल का पर्यायवाची क्या होगा? रसाल, अमृत फल, सहकार किस शब्द का पर्यायवाची है जी? ये बताना आपको। रसाल, अमृत फल, सहकार किस शब्द का पर्यायवाची है? मीठा, जामुन, पपीता और आम। मीठा, जामुन, पपीता और आम, इन चारों में से बताना है कि रसाल, अमृत फल, सहकार किस शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 16 उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। आम को ही क्या कहते हैं? रसाल कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं और सहकार भी कहते हैं। उत्तर जाएगा 16 का, वो चला जाएगा घ के साथ। 17वें की बात करेंगे कि देव नदी, सुरसरिता, मंदाकिनी पर्यायवाची शब्द हैं किसके? यमुना के, सरस्वती की, गंगा की या सरयू के। देव नदी, सुरसरिता, मंदाकिनी पर्यायवाची शब्द हैं किसके हैं ये बताना है। प्रश्न नंबर 17 यमुना के हैं, सरस्वती के हैं, गंगा के हैं या सरयू के हैं? किसके पर्यायवाची हैं ये तीनों? प्रश्न नंबर 17 उत्तर जाएगा आपका यहाँ पे ग के साथ, यानी कि देव नदी, सुरसरिता, मंदाकिनी ये किसके पर्यायवाची हैं? तो गंगा के। 18वें नंबर की बात करेंगे तो चपला, चंचला, विद्युत किस शब्द के पर्याय हैं? वर्षा, बादल, वायु या बिजली। चपला, चंचला, विद्युत किस शब्द के पर्याय हैं? वर्षा, बादल, वायु या बिजली। प्रश्न नंबर 18 इसका उत्तर जाएगा वो सीधा जाएगा घ के साथ, यानी कि बिजली को क्या लिख सकते हैं? चपला भी लिख सकते हैं, चंचला भी लिख सकते हैं और विद्युत भी लिख सकते हैं। किसको? बिजली को। 19वें की बात करेंगे, समुद्र शब्द का पर्याय नहीं है। समुद्र शब्द का पर्याय नहीं है सागर, जलधि, पारावार और महीपति। समुद्र शब्द का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है इन चारों में से, यानी 3 है, एक नहीं है। सागर, जलधि, पारावार या महीपति। प्रश्न नंबर 19 उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं बताना था आपको कि कौन सा नहीं है, तो वो है आपका महीपति। बाकी समुद्र का पर्यायवाची सागर भी है, समुद्र का पर्यायवाची जलधि भी है और समुद्र का पर्यायवाची पारावार भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ सही होगा, क्योंकि पूछा था कि नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। महीपति समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की।
तो 20वां प्रश्न आपका कि दिनकर भानु भास्कर पर्याय हैं किसके? दिनकर भानु भास्कर ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सूर्य के, चंद्रमा के, तारों के या हाथी के? प्रश्न नंबर 20 काफ़ी आसान प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न क दिनकर भानु भास्कर ये किसके हैं? तो ये हैं आपके सूर्य के। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। 20वें नंबर का पहला ऑप्शन सूर्य के पर्यायवाची हैं कौन कौन से? दिनकर, भानु और भास्कर। 21 नंबर की बात करेंगे तो शंभु, शिव और पशुपति आदि हैं, विलोम है, पर्यायवाची है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। शंभु, शिव, पशुपति आदि ये क्या है? सब विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग या प्रत्यय। 21 नंबर का प्रश्न और इसका उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका सीधा ख के साथ, यानी कि सब क्या है? पर्यायवाची हैं। शंभु, शिव, पशुपति ये सब क्या है? पर्यायवाची। 22वें नंबर की बात करेंगे, सूर्य अमर देव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विलोम, अनुलोम, पर्यायवाची या उपसर्ग। सूर्य, अमर, देव ये तीनों क्या कहलाते हैं? विलोम कहलाएंगे, अनुलोम कहलाएंगे, पर्यायवाची कहलाएंगे या उपसर्ग कहलाएंगे? सूर्य, अमर, देव ये क्या कहलाएंगे? विलोम, अनुलोम, पर्यायवाची या उपसर्ग। 22 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि तीनों क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भाई? अस्मी है, कुलिस है, कोदंड है, पवी है। धनुष का पर्यायवाची बताना है आपको। 23 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। अस्मी, कुलिस, कोदंड या पवी? 23 नंबर प्रश्न, धनुष का पर्यायवाची कौन सा होगा? अस्मी होगा, कुलिस होगा, कोदंड होगा, पवी होगा। 23 नंबर का प्रश्न और उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। धनुष का पर्यायवाची कौन सा होगा? कोदंड होगा। पट, वसन किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आकाश के, पाताल के, वस्त्र के या लकड़ी के? पट, वसन किसके पर्यायवाची शब्द हैं जी? आकाश के, पाताल के, वस्त्र के या लकड़ी के? 24 नंबर का प्रश्न, पट, वसन किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आकाश के, पाताल के, वस्त्र के या लकड़ी के? 24 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ग के साथ। पट, वसन किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो वस्त्र के हैं। अहि, भुजंग, विषधर कहा जाता है किसको? मेढक को, कोयल को, सर्प को, मयूर को? अहि, भुजंग, विषधर किसको कहा जाता है जी? मेढक को, कोयल को, सर्प को या मयूर को? 25 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका ग को, यानी कि अहि, भुजंग, विषधर किसको कहेंगे? सर्प को। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 26 नंबर के प्रश्न की, तो 26 नंबर का प्रश्न, 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? विलोम कहलाते हैं, प्रतिलोम कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या उपसर्ग कहलाते हैं? 26 नंबर का प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, प्रतिलोम शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं? 26 नंबर का प्रश्न और इसका उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका ग के साथ, यानी कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ में समानता हो तो क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची कहलाएंगे। 27 नंबर का प्रश्न, मछली का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज होगा, मीन होगा, रसना होगा, मूढ़ होगा? मछली का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज होगा, मीन होगा, रसना होगा, मूढ़ होगा? 27 नंबर का प्रश्न, मछली का पर्यायवाची बताना है जी आपको। द्विज होगा, मीन होगा, रसना होगा या फिर मूढ़ होगा? 27 नंबर का प्रश्न, मछली का पर्यायवाची बताना है आपको, तो ये जाएगा सीधा ऑप्शन ख के साथ, यानी कि मछली का पर्यायवाची आपका मीन हो जाएगा। 28वें नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है आपको, कौन सा नहीं है? अनल, अनिल, पावक या ज्वाला? 3 होंगे, एक नहीं है, चारों में से कौन सा नहीं है ये बताना है। प्रश्न घुमा कर भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ही उत्तर दीजिएगा। 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनल, अनिल, पावक, ज्वाला? इसका उत्तर जाएगा ख के साथ। 28 नंबर का प्रश्न, 28 का ख आपका सही हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं होगा, बाकी अनल अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी है और ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची है। 29 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, प्रसूति अपत्य पर्यायवाची है। प्रसूति अपत्य पर्यायवाची है, किसके पर्यायवाची हैं? संतान के, संसार के, वायु के या मुख के? प्रसूति अपत्य किसके पर्यायवाची हैं? संतान के, संसार के, वायु के या मुख के? 29 नंबर का प्रश्न और इसका उत्तर जाएगा वो जाएगा पहले के साथ, यानी कि प्रसूति अपत्य पर्यायवाची हैं किसके? संतान के। 30वें नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं जी? अम्बा, मात, भ्राता, मीत, भामिनी, वनिता, तीर्य, वल्लभा? 30 नंबर का प्रश्न,
माता शब्द के पर्यायवाची बताना है आपको, कौन कौन से हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है अम्बा माँ, दूसरा है भ्राता मीत, तीसरा है भामिनी वनिता, चौथा है तीर वल्लभा। तीसरे नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका क के साथ, यानी कि माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, अम्बा हो जाएगा और मात। 31वें नंबर की बात करेंगे, अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं जी, कमल का है, कपड़ा का है, झंडा का है, बादल का है। अंबर वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, कमल, कपड़ा, झंडा या बादल। 31 नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर जाने वाला है वो सीधा चला जाएगा ख के साथ, यानी कि अंबर वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो वह है आपका कपड़ा के। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 32 नंबर का प्रश्न है ये आपका कि नौका, नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, सरवरी है, तरी है, तटनी है, दुहिता है। 32 नंबर का प्रश्न, नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताना आपको, सरवरी, तरी, तटनी या दुहिता। 32 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका ख के साथ, यानी कि नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तरी हो जाएगा। 33 नंबर की बात करेंगे कि श्री हरिप्रिया रमा किसके पर्यायवाची हैं। श्री हरिप्रिया रमा किसके पर्यायवाची हैं जी, यमुना, लक्ष्मी के, सरस्वती या राधा जी के। 33 नंबर का प्रश्न, श्री हरिप्रिया रमा किसके पर्यायवाची हैं, यमुना के, लक्ष्मी के, सरस्वती या राधा जी के। 33 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे ख का, श्री हरिप्रिया रमा ये किसके पर्यायवाची हैं, तो लक्ष्मी जी के। 34 नंबर की बात करेंगे, बादल शब्द के पर्यायवाची बताना आपको, पीलांक सस्य, तड़ित चपला, अम्बुद पयोध, वृष्टि और बौछार। बादल शब्द का पर्यायवाची 34 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला है पीलांक सस्य, तड़ित चपला, अम्बुद पयोध या वृष्टि और बौछार। 34 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, अम्बुद और पयोध। 35वें नंबर की प्रश्न को देखेंगे तो सोना शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, हेम हिरण्य होगा, सारंग कुरंग होगा, केतु पताका होगा या अमी अमीय होगा। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जी, हेम हिरण्य, सारंग कुरंग, केतु पताका, अमी और अमीय। 35 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका क के साथ, यानी सोना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हेम होगा और हिरण्य होगा। 36वें नंबर की बात करेंगे, सतजल, सतदल, उत्पल, वारिज। 36 नंबर का प्रश्न है आपका, सतदल, उत्पल और वारिज किसके पर्यायवाची हैं जी, कपड़ा का, गुलाब का, कमल का या सूरजमुखी का। 36 नंबर का प्रश्न, सतदल, उत्पल, वारिज किसके पर्यायवाची हैं, कपड़ा, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। इसका उत्तर जाएगा ग के साथ, यानी सतदल, उत्पल, वारिज ये किसके पर्यायवाची हैं, तो कमल के हैं। 36 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ग के साथ। 37वें की बात करेंगे, सूचीपति, सुरपति, पुरंदर, देवेंद्र आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। सूचीपति, सुरपति, पुरंदर, देवेंद्र आदि कहलाते हैं क्या, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम या पर्यायवाची। सूचीपति, सुरपति, पुरंदर, देवेंद्र आदि क्या कहलाते हैं जी, उपसर्ग कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे, विलोम कहलाएंगे या पर्यायवाची कहलाएंगे। 37 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा घ के साथ। सूचीपति, सुरपति, पुरंदर, देवेंद्र को क्या कहेंगे हम, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाएंगे। 38वें नंबर की बात करेंगे तो 38 नंबर का प्रश्न है आपका, विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं। विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं, गणेश के, देवता के, इंद्र के या शिव के। विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं, गणेश के हैं, देवता के हैं, इंद्र के हैं या शिव के हैं। 38 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका पहले के साथ, यानी गणेश जी को ही क्या कहते हैं, विनायक भी कहा जाता है और इन्हीं को क्या कहते हैं, भालचंद्र भी कहा जाता है। गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे विनायक और भालचंद्र। अश्व शब्द का पर्यायवाची बताना है, 39 नंबर का प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का। अश्व शब्द के पर्यायवाची बताना है आपको, कौन सा होगा, तुरंग होगा, है होगा, पिक होगा, परभृत होगा, विहंग, द्विज होगा, मरकट या कपि होगा। अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जी, तुरंग है, पिक या परभृत, विहंग और द्विज, मरकट और कपि। इन चारों में से बताना है 39 नंबर का प्रश्न, किस अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन जाएगा पहले के साथ। अश्व का पर्यायवाची आपका हो जाएगा 39 का क, तुरंग और है। अश्व को तुरंग भी कहेंगे और है भी कहेंगे। अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग मतलब घोड़ा और है मतलब भी घोड़ा, घोड़े पे घोड़ा। 39 नंबर का प्रश्न। इस तरीके से आपका ये पर्यायवाची से जुड़ा जितना भी प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। टोटल 39 प्रश्न है, 39 प्रश्न। इसका उत्तर भी किताब में दिया है, अगर आपके पास बुक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपको वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें मैं हूबहू सेम टू सेम दे रहा हूँ जितना संभव है। ऑब्जेक्टिव वाले सारे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वाले सारे प्रश्न आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। आप सीधा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्रम वाइज आपको सारी वीडियो एक एक करके मिल जाएगी।
साथ ही साथ आप अपने नोट्स का ही इस्तेमाल करें बेहतर तरीके से, क्योंकि आपका नोट्स सर्वोत्तम है। वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं जी। क्लास 10 पेपर नज़दीक है, टाइम बहुत कम है, तो बेहतर तरीके से तैयारी में लगे रही है। बाकी एक एक करके जो भी टॉपिक है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना भी संभव होगा वो मैं आपके पास तक पहुँचाऊँगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। बगल में नोटिफिकेशन का आइकन आएगा जी, उस पर क्लिक करिए ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए, तब तक बने रहिए आप स्काई गुरुकुल क्लासेस में। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।